नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि संस्था प्रमुख अर्थात प्रधान अध्यापक 1 या 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर चले जाते हैं तब विद्यालय का संचालन अधीनस्थ शिक्षक साथियों के द्वारा किया जाता है। तो अधीनस्थ शिक्षक साथियों को किन किन पंजियों को प्रभार में लेना चाहिए या जो संस्था प्रमुख है प्रधान अध्यापक है उनको किन किन पंजियों को अपने अधीनस्थ शिक्षक साथियों को प्रभार में देना चाहिए, इस बारे में जानेंगे। और साथ ही साथियों किन किन पंजियों को प्रभार में देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। आइए चर्चा करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करें ये दो पंजियां, शिक्षक उपस्थिति और छात्र उपस्थिति पंजी, ये तो निश्चित तौर से दी ही जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें शिक्षकों के हस्ताक्षर किए जाते हैं उपस्थिति के और यहाँ पर छात्रों की उपस्थिति अंकित की जाती है। आगे हम बात करें साथियों, यहाँ पर जो मुख्य रूप से 3, 4, 5, 6, 7 ये जो हैं, ये जो पंजियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको भी हमें प्रभार में दे देना चाहिए। और क्यों प्रभार में देना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवलोकन पंजी और फिर निरीक्षण पंजी। तो साथियों यदि अकादमिक स्तर पर कोई निरीक्षण होता है, अवलोकन होता है, तो उसके लिए अवलोकन पंजी और निरीक्षण पंजी होती है। अवलोकन पंजी में कक्षाओं का जो अवलोकन किया जाता है, विद्यालय का जो अवलोकन किया जाता है उसके बारे में जानकारी अंकित की जाती है, जबकि निरीक्षण जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अकादमिक स्तर पर किया जाता है। तो साथियों ये दोनों पंजियां निश्चित तौर से हमारे विद्यालय में होती हैं और जब हम अवकाश पर जाएं तो इन पंजियों को अवश्य दे देना चाहिए या अधीनस्थ कर्मचारियों को ये पंजियां मतलब प्रभार में ले लेना चाहिए। यदि अवकाश के दरमियान कोई अधिकारी हमारे विद्यालय में निरीक्षण के लिए आता है या अवलोकन के लिए आता है तब इन पंजियों में वो अपनी टीम यानी अवलोकन को दर्शाते हैं, निरीक्षण को दर्शाते हैं। इसके बाद करते साथियों आवक जावक पंजी और साला त्याग पंजी। साला त्याग इसी को हम मुख्यालय त्याग भी कहते हैं, मुख्यालय त्याग पंजी, ठीक है। तो ये दोनों पंजियां हैं। आवक जावक अर्थात जो भी आदेश अर्थात शासन जो दिशा निर्देश आते हैं उनका विवरण आवक पंजी में दर्शा जाता है, जबकि विद्यालय से जो भी जानकारियां हैं वो बना करके वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाती है, उसके लिए जावक या डाक पंजी होती है। तो इस तरह से आवक जावक जो पंजियां है उनको भी प्रभार में देना चाहिए या अधीनस्थ कर्मचारियों को ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रधान अध्यापक अर्थात संस्था प्रमुख के अवकाश पर जाने की स्थिति में यदि कोई भी जानकारी हमको भेजना है तो हम डाक पंजी में उसका विवरण दर्शाते हैं। आगे हम बात करते हैं साला त्याग या मुख्यालय त्याग पंजी। तो साथियों यदि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं और किसी कार्यवश संकुल केंद्र तक या अन्य कहीं 1-2 घंटे के लिए बाहर जाते हैं तब ऐसी स्थिति में मुख्यालय त्याग जो पंजिया है वो भी प्रभार में दे देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं बाल सभा पंजी। तो साथियों बाल सभा पंजी भी हमें प्रभार में देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की बाल सभा होती है और बाल सभा पंजी में उसका विवरण दर्शाया जाता है। आगे हम बात करते हैं साथियों आदेश या सूचना पंजी। तो साथियों जिस पंजे में हम अपने अधीनस्थ शिक्षक साथियों के लिए दिशा निर्देश निकालते हैं या उन्हें आदेशित करते हैं तो उस पंजी को भी रख देना चाहिए, क्योंकि जब हम अवकाश पर जाएंगे या संस्था प्रमुख जो है अवकाश पर जाएगा तो जो प्रभार का कार्य है इसी पंजी में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यह पंजी भी प्रभार में दे देना चाहिए। इसके अलावा साथियों पाठ्यक्रम पंजिका, मार्गदर्शी पंजिका, ऐसे कुछ जो सामान्य पंजिका है वो भी हमको प्रभार में दे देना चाहिए। मार्गदर्शी पंजिका की बात करें तो यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति या नागरिक विद्यालय में आता है और वो विद्यालय को देखता है और जो भी अपने अनुभवों को दर्शाना चाहता है तो उस मार्गदर्शी पंजी में वो विचारों को दर्शा सकता है। तो विशेष तौर से साथियों हम देखें तो यहाँ पर अवलोकन, निरीक्षण, आवक जावक, साला त्याग और बाल सभा और आदेश, यानी इतनी पंजियां ये प्रमुख पंजियां हैं और ये 2 पंजियां तो दी ही जाती है। इसके अलावा ये पंजियां भी दे देना चाहिए। और इसके अलावा आवश्यक हो तो जो संस्था प्रमुख है यदि उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्य आ सकता है या कोई जानकारी अंकित की जा सकती है तो उस प्रकार की पंजियों को भी प्रभार में दिया जा सकता है। अब बात करते साथियों तो ऐसी कौन सी पंजियां हैं जिन्हें प्रभार में देने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें साथियों स्कॉलर रजिस्टर अर्थात दाखिल खारिज पंजिका और जन्म तिथि पंजिका, इनको प्रभार में देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। किंतु साथियों जुलाई या अगस्त माह की हम बात करें तो इन माहों में ये पंजिकाएं भी प्रभार में देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी संस्था प्रमुख के अवकाश के समय यदि आता है
नाम दर्ज करवाने के लिए, तो उस समय ये पंजिका भी दे देना चाहिए। इसके अलावा हम आगे बात करें साथियों रोकड़ बही और भंडार पंजी की, तो इनको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संस्था प्रमुख होते हैं वही विद्यालय के आय व्यय का संचालन करते हैं और उन्हीं को सारी जानकारियां अंकित करनी होती, तो इन पंजी को प्रभार में देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा हम बात करें साथियों भंडार पंजिका या और भी जो पंजिकाएं हैं जो कि वित्तीय अभिलेखों से संबंधित है, तो उनको देने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों सामान्य जानकारी के अंतर्गत आज के इस वीडियो में इस कालखंड में इन पंजियों के बारे में जानकारी दी जिसे कि प्रभार में देना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया कि यदि संस्था प्रमुख को लगता है या अधीनस्थ शिक्षक साथियों को लगता है कि ये पंजियां प्रभार में ले लेना चाहिए, यदि प्रधान पाठक या संस्था प्रमुख अवकाश पर जाएंगे और बीच में कोई कार्य आ सकता है, तो उससे संबंधित पंजियां प्रभार में ली जा सकती है या दी जा सकती है। तो आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।